कहीं मालकिन को इधर उधर चलकर देखकर मेरी तो गर्दन थक गई, लेकिन इनकी टांगे बिल्कुल नहीं थकी। हाँ? क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आ गए, थक्कर आ गए। मामा! मेरा बच्चा! कैसे बेटा? हाँ, सब ठीक रहा? कब से पलके बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे पहले आरती। आओ। चलिए। बैठी। अरे जितिशा बेटा, बता ना ऑस्ट्रेलिया का टूर कैसे रहा? पता है पूरे 3.5 हफ्ते वहाँ हॉलिडे करके आई है हमारी बेटी। अरे मम्मा, हॉलिडे तो बहुत ही अच्छा रहा। आपको तो इनके बारे में पता ही है ना, चाहे फॉरेन कंट्री हो चाहे इंडिया, बस किसी भी चीज के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आपको पता है हमारे होटल रूम का बाथरूम इतना सुंदर था कि बस बताओ कि कितना सुंदर था। है ना हिमेश? बिल्कुल। इनफैक्ट हमने ना वहां जाते ही एक लिमोजिन हायर कर ली थी। नो स्ट्रेस ऑफ बसेस, टैक्सीज। और वैसे भी हम रेगुलर इंडियन टूरिस्ट थोड़ा ना है। दादाजी इतना एंजॉय किया कि बस। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अरे हॉलीडेज में तो जाना ही चाहिए। आपसे बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे भाभी, ये चाय नहीं पीते, कॉफी लेके आती हूँ। नहीं, ये गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस पीते हैं। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, उसमें बीज नहीं आना चाहिए। और ½ टीस्पून हनी, 2 कुटी हुई काली मिर्च और 10 मोटी सौंफ होनी चाहिए। जरा देखिएगा, ये सब प्रोपोर्शन में हो, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे, पिएंगे ही नहीं। और सुनिए, मैं चाय ले लूंगी, लेकिन ग्रीन टी, हाँ, और वो मिनरल वाटर से बनी होनी चाहिए। एक्चुअली ग्रीन टी डिटॉक्सिफाई करती है। स्किन का ध्यान रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। तभी तो इसका स्किन कितना ग्लो करता रहता है ना भाभी? अरे सौम्या बेटा, देखो तो हिमेश जी और जितिशा आए हैं। हाय जितिशा। हेलो। दादाजी, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जाओ। अरे ये तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुझे बर्थडे में गिफ्ट की थी। हाँ, लेकिन मैं मोटी हूँ, आती नहीं है। मम्मा, इतने सारे मैले कपड़े हैं, सब मुझे ही घर पे धुलवाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता यहाँ धुल जाए। मेरा बच्चा, देखना तेरे कपड़े धुलेंगे भी, प्रेस भी होंगे, फिर तुझे मिलेंगे। तू रुक। अब परी बेटा, परी। जी चाची जी। बेटा वो मैं क्या कह रही थी कि जितिशा के कपड़े जरा गंदे हैं तो उन्हें धुलवा दो प्लीज। हाँ क्यों नहीं चाची जी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। कौन से धुलवाने? देखिए ब्रांडेड है, गिरे नहीं, थोड़ा ध्यान से धुलवाइएगा प्लीज। हाँ, अरे भाभी ये दो और लीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग समीर बाबा। ये समीर बाबा क्या लगा रखा है? घर समझ रखा है? ये ऑफिस है और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो कॉल मी सर। यू अंडरस्टैंड? जी सर, आई एम सॉरी। अच्छा, मैंने वो वर्मा एंड वर्मा के कोटेशंस दिए थे, वो मेल क्यों नहीं अब तक? जी बस और 10 मिनट में हो जाएंगे।
मैंने कोटेशन टाइप करने के लिए दिए हैं। टाइप करने के लिए दिया है, उंगलियां काम नहीं कर रही, खुद टाइप नहीं कर सकते हो? जी, दरअसल मुझे कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता। What rubbish? कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता? हाँ, amazing, I can't believe this. ये हो क्या गया इस ऑफिस को? कैसे इनकॉम्पिटेंट जाहिल लोगों को भर्ती कर रखा है यहाँ? ऐसे लोग इस कंपनी के लिए एसेट कम, लायबिलिटी ज्यादा है। तुम जैसे आउटडेटेड लोग हो तो यहाँ से कब से निकाल देना चाहिए था। People like you are nothing else but disgustingly slow and inefficient. तमीज से बात करो समीर। तुम जानते हो मिस्टर शर्मा उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं? He is one of the senior most staff in our office. ये कोई तरीका है उनसे बात करने का? You know, ये एक ऑफिस है। हमें यहाँ स्मार्ट, यंग, एफिशिएंट लोगों की जरूरत है, किसी ओल्ड एज होम में भर्ती होने वाले लोगों की नहीं। अरे कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता, क्या काम करेंगे? तुम्हें क्या लगता है जिस इंसान को कंप्यूटर आता है वही काम कर सकता है? मिस्टर शर्मा की इंटेलिजेंस, उनकी ऑनेस्टी, उनकी डेडिकेशन, उनकी एफिशिएंसी के बारे में इस ऑफिस में मिसाल दी जाती है। लास्ट टाइम जब तुम्हारे ये सारे कंप्यूटर्स डाउन हो गए थे, जब ये सारे कंप्यूटर्स क्रैश हो गए थे, तो मिस्टर शर्मा ने अकेले सिंगल हैंडल यहाँ का सारा काम खत्म किया था। एक बात याद रखना सर, हम लोगों ने इस कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने हमें नहीं। रिमेंबर दैट। वाओ, थैंक्स भाभी, आप तो बहुत अच्छी हैं। मैंने एक बार क्या कहा कि मुझे चीकू का हलवा पसंद है, आपने तो तुरंत बना दिया। अरे हमारी परी तो है ही इतनी अच्छी, सबका कितना ख्याल रखती है। और वैसे भी सुबह से कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, हिमेश जी और तुम्हारा कितना ध्यान रख रही है। अरे तुम्हें कुछ और भी खाना हो तो बता देना अपनी परी भाभी को। लेकिन तुम्हें पता है परी, चितिशा भी बहुत अच्छी कुक है। अरे भावनगर में पूरे 1 साल उसने कुकिंग क्लासेस लिए। वो क्या नाम था उसका? वो मनोरमा कुकिंग क्लासेस। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती थी, है ना चितिशा? परी भाभी, एक कुकिंग टिप है, आगे से आप हलवा बनाए ना तो इलायची थोड़ी सी कम डालिए। इलायची ज्यादा हो गई है। बुरा नहीं है, खा लेंगे। वैसे भाभी, खाना पीना तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा पेटी खुलने का नेग अभी बाकी है। अरे ननद हूं ना आपकी, क्या हुआ अगर आपकी शादी में नहीं आई तो? नेक तो मुझे मिलना ही चाहिए ना, हक बनता है मेरा। हाँ, हक तो बनता ही है। आपको अपनी भाभी से जो मांगना मांग लीजिए। सोच लीजिए, कुछ भी मांग लो आप दे देंगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? चलिए, मैं आपको अपना सामान दिखा देती हूँ। अरे अरे, सामान दिखाने की जरूरत नहीं है, ये नेक का काम यही खत्म कर लेते हैं। भाभी, वो मुझे आपका नेकलेस दे दीजिए। ये हार, ये तो तानीमा ने मुझे दिया था। ये नेकलेस? ननद हूं ना मैं आपकी, हक बनता है मेरा। लाइए मेरा नेक। माँ, देखो कैसा लग रहा है। इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि क्या बताऊं कि कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल मिस यूनिवर्स लग रही है। उस परी में तो बिल्कुल जच नहीं रहा था। हाँ हाँ,
हमेशा सबको यही लगता है कि दूसरों की चीज उन पर ज्यादा जचती है ना निर्मला? देखो तो, सही कहा तुमने। ये हार तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है ना? चित्रिशा बेटा, तुम सौम्य की शादी में क्यों नहीं आई? आना चाहिए था ना। अब देखो ना, भाभी तो नई नई है ना घर में, क्या सोचेगी वो कि उनकी ननंद को शादी का नेग लेना तो याद रहा, लेकिन शादी का तोहफा देना भूल गई। वो ताई जी, एक्चुअली भूली नहीं थी मैं। मम्मा, मैंने ऑस्ट्रेलिया में सबके लिए गिफ्ट्स खरीदे थे और परी भाभी के लिए तो स्पेशल गिफ्ट्स खरीदे थे। वो मेकअप किट और परफ्यूम्स, नाइट वेयर। पर पता है, वो एयरपोर्ट पे ना मेरा गिफ्ट्स वाला बैग चोरी हो गया। इसका तो रो रो के बुरा हाल था। दामाद जी बता रहे थे, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि क्या बताएं कि कितना रो रही थी। कितना टाइम और कितने सारे पैसे लगा के सबकी पसंद के एक एक गिफ्ट इसने चूज किए थे। मैंने तो इसे कितना कहा कि तू बता दे सबको कि बैग चोरी हो गया, लेकिन कहने लगी नहीं, सबका मन दुखेगा, सबको कितना बुरा लगेगा, इसलिए। How sad। लेकिन कितनी अजीब बात है ना निर्मला कि बाकी सारा सामान तो आ गया, सिर्फ गिफ्ट्स वाला बैग ही खो गया। वो क्या है ना, जब जेब में पैसे और क्रेडिट कार्ड्स हो ना, तो कोई भी चीज कभी भी ली जा सकती है, फिर चाहे मुंबई हो या कोई और शहर, बस देने की नीयत होनी चाहिए, है ना निर्मला? देखिए, आप ये मेडिसिन जल्दी ले आइए, इट्स अर्जेंट। मैं भी लेके आता हूँ। देखिए, आप लोगों को इनके लिए कुछ ज़रूरी प्रिकॉशंस लेनी होगी, नहीं तो इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, पापा के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? मैं पापा का ख्याल रखूंगी। इन्हें एंटीबायोटिक्स का कोर्स देना होगा, विच इज वेरी नेसेसरी। अपने पापा का ख्याल रखने के लिए मुझे किसी और की मदद की जरूरत है। देखिए, और इसका 250 mg रह गया, 350। पर बुआ जी, 1 मिनट, मेरे सामने पर वर किंतु परंतु मत करना। अरे मेरी रक्षा भाभी तो वक्त से पहले ही स्वर्ग से धार गई, लेकिन मैं अपने भैया पर तेरा मनहूस साया बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगी। चल दफा हो यहां से। अरे तुझसे तो दुश्मन भले। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? निकल यहां से, चल। बुआ जी, पर मैं तो हाँ, नहीं तो मेरी बात सुनिए।
हाँ नहीं भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम डाइवर्सिफिकेशन का सोच रहे हो। वैसे भी आज के जमाने में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है बेटा। अब इसके लिए तुम्हें नई यूनिट लगानी होगी तो लगभग 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो होगा ही। 20 करोड़ दादाजी? आजकल 20 करोड़ में क्या होता है? और वैसे भी मुझे कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं। अब नई यूनिट लगानी है तो आई थिंक कम से कम 50 करोड़ रुपए की तो इन्वेस्टमेंट होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। वैसे अपने बच्चों के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। बेटा मेहनत करोगे तो कामयाबी कदम चूमेगी ही। कामयाबी तो मिलेगी ही दादाजी, क्योंकि मैं वैसे भी ऐसे काम में हाथ ही नहीं डालता जिसमें कामयाबी न मिले। हाँ बाबूजी, आपको पता है दामाद जी तो करोड़ों में एक है, और जब से डीसी साहब के साथ। में बेटा आओ ना, थोड़ी देर हमारे साथ भी तो बैठो। हाँ हाँ सौम्य आओ ना, देखो दामाद जी बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं कि क्या बताएं। तुम भी कुछ सीख लो। दामाद जी आप क्या कह रहे थे? वो डाइवर्सिफाई। हाँ। अरे पूरे 50 करोड़ का प्लान लगा रहे हैं। हाँ हमारी बहू आ गई है। हेलो भाई, इसके हाथों में जादू है, जादू। नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। थोड़ा सा तो लीजिए। नहीं नहीं मैं वैसे लेता नहीं हूँ। थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट कर लीजिए। नहीं 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 प्लीज 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 थोड़ा सा। परी, जब इनका मन नहीं तो फोर्स क्यों कर रही है? सौम्य बेटा वो फोर्स नहीं कर रही है, दामाद जी का मनुहार कर रही है। अब देखिए ना, अब भाभी मनुहार नहीं करेगी तो और कौन करेगा? जब ये मेरे मायके जाते हैं ना बाबूजी, तब मेरी भाभी इनकी इतनी मनुहार करती है, इतनी मनुहार करती है, इतनी मनुहार करती है कि क्या बताऊं कि कितनी मनुहार करती है। क्या? हाँ करती है। मनुहार करती है। अच्छा एपेटाइजर समझ के ले लीजिए प्लीज। ओके वेरी नाइस, थैंक यू। सौम्य आपके लिए गरम गरम सूप ले आऊं? मशरूम सूप है। नहीं। अच्छा आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। नहीं परी, मुझे भूख नहीं है। दामाद जी सूप तो लीजिए ना।
वो क्या है ना कि हिमेश जी को स्वीडिश खाने की आदत है। तुम्हें तो पता ही है कि उन्हें मीठा इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि क्या बताऊं कि कितना पसंद है। वो तो कहते हैं कि खाने का मजा तभी है जब स्वीडिश हो। चलो चलो उन्हें स्वीडिश सर्व कर दो। चाची जी मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगी, मैं ऊपर इनको खाना परोस कर आती हूँ। हाँ भाई, रिश्तेदार तो मेरे हैं ना, मेरी बेटी और दामाद है, कोई उनकी खातिरदारी क्यों करने लगा? नहीं। चाची जी ठहरिए। चाची जी मैं आती हूँ। चलिए। चलो चलो बेटा, चलो भाई। अरे जल्दी कर, क्या बनाया है खाने में? हाँ ये कोई तरीका है सर पे पल्लू लेने का? ये पल्लू ऐसे लेके इसे दांतों में दबा ले, सरकेगा नहीं। बुआ जी? अरे बुआ जी क्या बुआ जी? बुआ जी कुछ सुनने वाली नहीं है। देख लड़की, अगर आइंदा हमने सर से पल्लू सरकते हुए देखा और हमें गुस्सा आ गया तो हमें दोष मत देना। अरे हमारे बिजनौर चल के देख, मजाल है मेरी बहुओं के सर से पल्लू इतना सा भी सरक जाए। अब बुद्ध बनी खड़ी खड़ी रहेगी। अरे खाना परोस, भूखा मार देगी। डाल दे। धीरे धीरे खाना परोस रही है या हम पे अपना गुस्सा उतार रही है? देखो तो जरा, ढंग से परोस। गरम गरम खाना हमारे ऊपर गिरा के हमें जलाने का इरादा तो नहीं है ना? परेशान हो गए हम तो। छी तो। ये कोई खाना है? ये खाना तू ही खा। देख लड़की, एक तो वैसे ही तूने मेरे भैया की जान को हल्कान करके रखा है, अब ऐसा बेस्वादी खाना खिला खिलाकर हमें जान से मार डालेगी। चल रिया, मैं अजवाइन और नमक के अच्छे करारे पराठे बनाती हूँ, अचार के साथ खाएंगे। ये बेस्वादी खाना तू ही खा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, इट्स ब्यूटीफुल। आज तुम भी बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा हार भी बहुत खूबसूरत है। तुम्हें ये हार बहुत पसंद है ना? जानते सौम्य, ये हार मुझे दानी माँ ने दिया है। जब भी इस हार को पहनती हूँ तो ऐसा लगता है दानी माँ का प्यार और आशीर्वाद मेरे दिल को छू रहा है। इसीलिए ये मेरा सबसे फेवरेट हार है और मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं? आप तो मेरे दिल में रहते हैं। खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते कि मैं भी भूखी रहूं तो रह लूंगी भूखी। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर भी क्या हुआ? सोचा था कि इकट्ठे पति के साथ खाने में मजा ही कुछ और होता है। सौम्य के साथ बैठ के खाऊंगी, सारी भूख मिट जाएगी। लेकिन लगता है आप तो कोई बात नहीं परी, आज तो भूखे सोने की तैयारी कर लो। क्यों परी?
क्यों करती हो तुम ये सब? लो, कर तो आप मेरे साथ रहे हैं, भूखा तो मुझे ही सोना पड़ेगा ना। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ परी। जिन रिश्तों के लिए तुम मरी जा रही हो उन्हें तुम्हारी इतनी कदर नहीं। फायदा उठा रहे तुम्हारा वो लोग। They are taking advantage of you, परी। क्या जरूरत थी तुम्हें वो हार जितिशा को देने की? तुम्हें वो हार बहुत पसंद था ना? जब तुम वो हार पहनती थी तो तुम्हें दानिमा के प्यार और आशीर्वाद का एहसास होता था ना, राइट? देखिए सौम्या, ये सब तो मैं नहीं जानती कि कौन मेरा फायदा उठा रहा है, कौन मेरी कद्र कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका है अपने पति से डायमंड का हार लेने का। दिलाएंगे ना? अरे बाबा, इतने गुस्से में देख रहे। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। खाना तो खा लीजिए थोड़ा सा प्लीज। नहीं तो मुझे ही खिला दीजिए, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, मैं आपको खिलाती हूँ, आप मुझे खिलाइए। परी बेटा, हो गया सौम्य का खाना वाना? जी चाची जी। वो मैं क्या पूछ रही थी कि सोने का क्या सिस्टम है? तुम्हें तो पता ही है, सारे रूम पहले से ही बुक्ड है और जितिशा और दामाद जी को रूम तो देना ही है ना। अब मैं क्या सोच रही थी कि समीर का कमरा ठीक रहेगा, वैसे भी अकेला है, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। अब दामाद जी और जितिशा को तो रूम देना ही पड़ेगा ना। अब देखो भाई, घर की मालकिन तो तुम हो, तो तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी अपने लाडले देवर से। अरे, जेनी इज ऑल्सो ऑनलाइन। जेनी, आई एम सॉरी, तुमसे बाद में बात करूंगा। इस वक्त मैं सोनिया से बात कर रहा हूँ। परी भाभी जी, आपको अपने पैरों को तकलीफ देके यहाँ नहीं, क्या जरूरत थी? अगर आप मुझे आवाज दे देती तो मैं खुद आ जाता आपकी बात सुनने। समीर भैया, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। वो जितिश और हिमेश आए हुए ना, तो सिर्फ एक रात के लिए अगर आप स्टडी में सो जाते, सिर्फ एक दिन की बात है, वो एक दिन के लिए आपका कमरा यूज कर लेते। परी भाभी, देखिए, आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप दूसरों की इतनी कदर करती हैं। पर क्या है ना कि मैं भी अपनी बहुत कदर करता हूँ और मैं किसी और के लिए अपने कमरे को नहीं छोड़ सकता। मैं यहीं सोऊंगा, मैं किसी स्टडी में नहीं सोने वाला। वो क्या है, वो सर हिंदी वर्ड क्षमा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। I'm sorry. आप परी भाभी, आई मीन से मालकिन जी, देखिए, बुरा मत मानिएगा। अगर आप कुछ और कहती ना तो मैं आपकी बात मान लेता, पर मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात के बारे में आप दादाजी से कुछ मत कहिएगा। आप तो जानती है ना दादाजी कितना नाराज हो जाते हैं अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो। चल। चाची जी, वो ना, हाँ बस रहने दो,
मुझे तो पहले ही पता था कि वो समीर मानने वाला नहीं है। वैसे इतना रूखा है, इतना रूखा है, इतना रूखा है कि क्या बताऊं कि कितना रूखा है और कितना बदतमीज भी है। लेकिन अब वैसा है तो है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि चितिशा और दामाद जी को मैं कौन सा कमरा दूं। मैं क्या सोच रही हूँ कि तुम अपने चाचा जी और मेरे लिए स्टडी रूम में नीचे गद्दे लगवा दो, हम वहीं सो जाएंगे। अब बेटी और दामाद तो हमारे हैं, सहन तो हमें ही करना पड़ेगा ना। नीचे सोने से हमें बड़ी तकलीफ होती है, तुम्हारे चाचा जी और मुझे दोनों। लेकिन अब बेटी दामाद के लिए ये तकलीफ भी हम सह लेंगे। चाची जी, आप दोनों नीचे क्यों सोएंगे? मैं और सौम्य स्टडी रूम में सो जाएंगे। चितिशा और हिमेश जी हमारे कमरे में सो जाएंगे। कितनी अच्छी हो तुम परी, बहुत अच्छी। थैंक यू। मैंने बिना सौम्य से पूछे चाची जी को कह तो दिया, पर अब मैं सौम्य को इस बात के लिए कैसे मनाऊंगी? बहुत दिनों से परी और मेरे बीच एक तनाव सा चल रहा है। ढंग से हम दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। आज उसे मैं ये फूल देकर पिछले कुछ दिनों का तनाव खत्म कर देता हूं। आज इस कमरे में सिर्फ प्यार फैलेगा। हमारे इस खूबसूरत कमरे में स्वागत है मिसेस परी सौम्य पराशर। सौम्य, आज हम स्टडी में सो सकते हैं? क्यों? स्टडी में क्यों सोना? इस कमरे में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। वो चितिशा और हिमेश जी है ना, वो इस कमरे में नहीं परी, वो इस कमरे में नहीं रह सकते। मैंने तुमसे पहले कहा था कि उनके लिए मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तुम सौम्य, सिर्फ एक दिन की तो बात है। कल वो वैसे भी चले परी, वो आ या जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे इस कमरे में नहीं रहेंगे बस। सौम्य नहीं परी, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है ना बोलने के लिए, कोई बात नहीं, मैं जाकर ना बोल देता हूँ। ओके? नहीं सौम्य, मैंने चाची जी को पहले ही बोल दिया है। प्लीज नाराज मत होइएगा। चाची जी बोल रही थी कि वो दोनों वहां पे सो जाएंगे। अब मैं खड़ी खड़ी देख तो नहीं सकती थी ना, बोलना पड़ा। प्लीज सौम्य, मान जाइए मेरे खातिर, प्लीज। जब तुमने पहले ही हाँ कर दी है तो मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? नहीं सौम्य, ऐसी बात नहीं है, समझने की कोशिश। Do whatever you want. आइए। परी भाभी, अब आप लोग आराम कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। परी भाभी, जरा बस यहाँ पानी रखवा देंगे? पानी तो वहां रखा हुआ है।
नहीं भाभी, ये पानी नहीं, मेरे लिए सील्ड बॉटल मिनरल वाटर की, और इनके लिए भी मिनरल वाटर थोड़ा बॉईल करवा के एक थर्मस में रखवा देंगे। और देखिएगा ज्यादा गर्म ना हो। अभी कर देती हूँ। थैंक यू। विजय, विजय, सोने दो शैली, बहुत रात हो चुकी है। कहाँ थी तुम? विजय प्लीज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सुबह बात करेंगे शैली, आई एम वेरी टायर्ड। विजय, विजय प्लीज। शैली प्लीज, सोने दो। Oh God, ये तो सिर्फ 3 लाख रुपए, बाकी के पैसों का मैं इंतजाम कैसे करूंगी? मिस्टर लोबो, हेलो। देखिए मैडम, कल सुबह 10 बजे तक अगर मुझे मेरे 20 लाख रुपए नहीं मिले या आप मुझे रकम देने नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा आपके घर। नहीं मिस्टर लोबो, प्लीज प्लीज आप मेरे घर मत आइएगा। मैं कल सुबह तक कैसे भी करके आपके 20 लाख रुपए आपको दे दूंगी, बट प्लीज प्लीज आप यहाँ मत आइएगा। कल सुबह 10 बजे तक का वक्त देता हूँ। 10 बजे तक अगर पैसे नहीं मिले तो जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हो। हेलो मिस्टर लोबो, मिस्टर लोबो, हेलो। ओह गॉड, कल सुबह तक मैं 20 लाख रुपयों का इंतजाम कहाँ से करूंगी? 20 लाख रुपए, मात्रा क्या है? शैली भाभी ने ऐसा क्या किया है, लिया है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए? इस बात की तह तक तो